वेलकम सभी का। आज अपने वॉइस पार्ट 4 पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले 2-3 दिन से अपने पैसिव वॉइस का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड पढ़ लिया। प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को, पास्ट परफेक्ट को और यहाँ तक कि फ्यूचर को और मॉडल से बनने वाली पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए कर ली। अब आज नया जो टॉपिक होगा वो होगा वॉइस पार्ट 4। और वॉइस पार्ट 4 में आपको पता होना चाहिए किससे होता है, या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है वाक्य, या किससे होता है प्लीज, या किससे होता है भाई काइंडली से होता है। ये ध्यान रखना है, याद रखना है। जब भी आपको इसमें पार्ट ऑफ ये होता है तो इन वाक्यों को जब बोलते हैं तो इनका मतलब हो गया हम कौन से सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इम्पेरेटिव। IMPERATIVE इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। मतलब है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। इनके अंतर्गत ये बताया जाता है कि क्या उस वाक्य में या तो किसी व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, या किसी को एडवाइस दी जाती है, या किसी से रिक्वेस्ट की जाती है। तो इसको बनाने के लिए हमें एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है, जिसकी शुरुआत होती है किससे, लेट से। लेट प्लस क्या लिखेंगे फिर ये बने ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होंगे, और अगर कुछ बच जाए तो क्या हो जाएगा ETC। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो इन चीजों का ध्यान रखें। वाक्य किससे स्टार्ट होगा, लेट से। किससे होगा, लेट से। लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ETC। ये ध्यान रखना है आपको विशेष तौर पर। अब इसमें देखो, यदि वाक्य प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है, यदि वाक्य प्लीज, यदि वाक्य प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो तो ध्यान रखें इसमें एक दूसरा सूत्र और लगता है, जिसका नाम, जिसको अपने क्या बोलते हैं, जिस सूत्र का नाम है UR रिक्वेस्टेड टू। और आगे जो वाक्य होता है उसमें से प्लीज और काइंडली को हटा करके शेष वाक्य को जोड़ दिया जाता है। ये विशेष बात याद है। इस वाक्य को, प्लीज और काइंडली वाले वाक्य को लेट से भी बनाया जा सकता है। प्लीज और काइंडली को हटा करके लेट से भी बनाया जा सकता है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं, आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ओपन द विंडो। ये क्वेश्चन है, ये आपके सामने किसका क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस का। ये एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है। अब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाते समय जब आप इसका आंसर लिखोगे तो सबसे पहले क्या लगाओगे, लेट। क्या लगाओगे, लेट। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द विंडो। क्या हो गया, द विंडो। फिर क्या लगा दोगे, बी, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका वाक्य है कंप्लीट। इस प्रकार से आप ले वो प्लीज और काइंडली वाले वाक्य को बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप आराम से एक वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनने वाले वाक्य को इस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ETC से क्लियर कर सकते हो। ये विशेष ध्यान रखना आपको कि वाक्य किससे स्टार्ट होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और अब आगे भी अपन इसी प्रकार के वाक्य करेंगे। इन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो तो उसको नहीं लगाते लास्ट में, कोई जरूरत नहीं है। इसमें ही क्या, किसी में ही नहीं लगता। वो तो शुरू से लेके लास्ट तक हमेशा अनइम्पोर्टेंट ही रहता है, वो तो इम्पोर्टेंट कभी होता ही नहीं है।
चलो आगे चलते हैं। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन दूं। क्वेश्चन है, जैसे मान लो क्वेश्चन है, प्लीज हेल्प द ब्लाइंड मैन। ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया एक। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए लेटर। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, गिव मी दिस, गिव मी दिस बुक। ये वाक्य आप जब देखोगे तो प्लीज हेल्प द ब्लाइंड मैन, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? प्लीज से। ये किससे हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ये किससे हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्लीज वाला वाक्य हो गया। अब जब प्लीज से बनाओगे तो दो तरह से बनते हैं प्लीज वाले वाक्य। दो तरह से कैसे बनेंगे देखो, एक तो बना लो, यू आर रिक्वेस्टेड, और क्या लगाओगे? टू। ठीक है। अब प्लीज या काइंडली को क्या करना अपन को? वाक्य में से हटा देना है। क्या लिखोगे? हेल्प द ब्लाइंड मैन। ये लो, यहां तक आपका सही है। ये वाक्य हो गया। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये आपको ये ध्यान रखना है कि जब एक तो इससे बन गए, दूसरा इसी वाक्य को मान लो आप बनाओ लेट से, तो लेट क्या कर दोगे? द ब्लाइंड मैन क्या हो जाएगा? बी हेल्प्ड। बस। और प्लीज और काइंडली नहीं लगानी है। इन दो प्रकार से आप इन वाक्यों को बना सकते हैं। ये दोनों वाक्य बिल्कुल सही होंगे आपके। प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले वाक्य और लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य, आप दोनों तरह से इन वाक्यों को बना सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको दूं, ये है, तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे? लेट ए लेटर बी, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? रिटर्न हो गई। यहां तक सही है। इस प्रकार से आप इन वाक्यों को बना सकते हैं। इस वाक्य का आंसर देख लीजिए। ये आपके आंसर हो गए, ये आपके आंसर हो गए। और इसका आंसर बनाते हैं। अब सबसे पहले लेट से बनाए, लेट, इसको लेट आई बना दें। लेट आई बी गिवन दिस बुक। ये होगा एक। तो इसको दूसरे दिस बुक से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? दूसरा आंसर देख लीजिए। दूसरा आंसर होगा लेट लगाएंगे, लेट दिस दिस बुक बी गिवन टू मी। अब समझ में आ गया होगा। ध्यान रखें, अगर आप सेकंड ऑब्जेक्ट को लेते हो तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, अगर आप सेकंड ऑब्जेक्ट को लेते हो तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई नहीं आई। तो अब ये थे अपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पार्ट 4 के अंतर्गत। ये विशेष प्रकार से 4-5 प्रकार के होते हैं आपकी। प्रेजेंट एक तो होता है, एक बार लिख लो, इसको लिखना चाहो तो लिख लिया सबने? और भी कोई लिखना चाहे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कोई लिखना चाहे तो
ये इसमें मेन ये ध्यान रखना है आपको, ये सूत्र याद रखना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आपको, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाओगे, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अंत में ईटी अगर हो तो। ये सूत्र ही आपका पूरा उत्तर में काम करेगा। आपके क्वेश्चन के आंसर देने में ये पूर्ण रूप से सफिशिएंट रहेगा। आपकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस एक भी गलती नहीं होगी। अब मैं आपको जैसे 5-7 वाक्य डाल रहा हूँ, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस भी होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा, पास्ट सिंपल भी होगा, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, मॉडल्स के होंगे, और कुछ लेट वाले वाक्य होंगे। ये कर दोगे? ये मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जिससे कि अपनी आज पैसिव वॉइस की क्लास पूरी हो जाएगी। जितना ज्यादा एक्सप्लेन में समझोगे, देखो 100 ट्रिक्स में समझाया जा सकता है इनको भी, लेकिन 100 ट्रिक्स में क्या होता है, वो थोड़े समय के लिए याद रहेगा, थोड़े समय बाद में आप क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। लेकिन अगर आप इनको लंबे टर्म्स में, लॉन्ग टर्म्स के लिए याद रखना चाहते हो, तो इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होके पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन होके पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सी likes a cup of tea. Question number 2, they spoke English. Question number 3, Rina is writing some short stories. Question number 4, shoot the enemy. Question number 5, please drink it. क्वेश्चन नंबर 6 होगा, I had done my new नोटबुक। इस प्रकार से आपके सामने 5-6 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, जिनमें से लगभग कुछ एक टेंस रह गए, बाकी के सभी क्वेश्चन इनमें शामिल किए गए। आप इनको करोगे तो आप इनको अच्छी तरह से समझें और इनको हल करने की कोशिश करें, स्वयं हल करें, रफ कॉपी में हल करें, जिससे कि आपको पता चले कि मेरी गलती कहाँ हो रही है और कहाँ से क्या गलतियाँ मैं सही कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, करत करत अभ्यास जड़ मत होय सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। जब आप बार बार अभ्यास करोगे, बार बार आप पढ़ोगे इस चीज़ों को, तो एक बार नहीं बार बार अध्ययन करने से ये चीज़ें आपके पूरे दिमाग में फीड हो जाएंगी, और आप लाइफ टाइम तक भी इनको भूलोगे नहीं, कभी भी नहीं भूल पाओगे। क्योंकि हम इन चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है। इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखें। कई बच्चे जो लाइव देख रहे हैं या बाद में जो वीडियो देखते हैं,
इन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करें अपने नोटबुक में, जिससे कि आपको स्वयं का विश्लेषण हो सके, आप स्वयं देख सके कि मेरे को इन क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप आराम से एक एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन ना उतारे, डायरेक्ट उत्तर लिख लें। क्वेश्चन थोड़ी उतार रहे हो आप, क्वेश्चन उतारने क्या, जो डायरेक्ट उत्तर लिखो आप। लिख लिए, शाबाश। पहला का आंसर बताओ। ए कफ ऑफ टी इज लगाओगे, इज लाइक्ड बाई हरे, सही है, शाबाश, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन रहा। दूसरे का आंसर देखिए, दूसरे का आंसर देखिए, इंग्लिश करोगे, इंग्लिश वॉज स्पोकन बाई डैम, शाबाश, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें आ जाएगा आपका आंसर समय शॉर्ट स्टोरीज, अभी प्लूरल हो गया, आर इसके साथ क्या लग जाएगा, बीइंग, राइट का क्या हो जाएगा, रिटन बाई हर कर सकते हैं या रीना भी लिखा जा सकता है। इसके बाद देखो लेट लगाओगे, क्योंकि वो रब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, लेट द एनिमी बी शॉट, शूट की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, शूट ही होती है। ये है प्लीज ड्रिंक इट, तो इसको भी लेट से बना दें, लेट इट बी ड्रंक, ये हो गया लेट इट बी ड्रंक। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ये वाला और देख लो, माई नोटबुक है, अच्छा सही था, न्यू, माई न्यू नोटबुक हैड बीन डन बाई मी, ये हाल लो, यहाँ तक आपका आंसर सही रहेगा। अब किसी प्रकार कोई समस्या आई हो, कोई दिक्कतें, ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर वही से संबंधित है, जो हिस्सा था वो कंप्लीट हो गया। आप एक एक कर को एक एक पार्ट वाइज, फर्स्ट पार्ट वो इसका पहला पार्ट, वो इसका दूसरा पार्ट, वो इसका तीसरा पार्ट और वो इसका चौथा पार्ट रेगुलर अध्ययन करें। जो बच्चे लास्ट में अब आए हैं वो पहले पार्ट को जरूर देखें, फिर दूसरे को देखें, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। आपको मेरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, फुल गारंटी है कि आप एक्टिव से वो पैसिव वॉइस बनाते समय कभी नहीं हारोगे। अब आपको बनाना आ गया, कोई भी क्वेश्चन दे दे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। कोई बच्चा अगर कोई नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अपने वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि किस प्रकार से ये पैसिव वॉइसों को एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल वे में है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा, बार बार कल भी मैंने कहा था कि आप मेरे को कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो भी आप मेरे को बताएं, नहीं आ रही तो भी मुझे बताएं। आपके गाइडेंस और सजेशन के लिए हमेशा मैं आपका आभारी रहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि नई नई चीज़ें आपके लिए लाऊं। इसके लिए आप मेरे वीडियो से लगातार जुड़े रहें, और आगे भी इसी प्रकार हम कार्य लगातार लाते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।